आज क्लास में हम लोग बात करेंगे ड्रग्स का। आज का क्लास हम लोग का ड्रग्स टॉपिक के लिए है। अच्छा, पिछले क्लास में आप लोग को पढ़ाया गया था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें बाकी जितने भी डिजीज हैं सबके बारे में बताया गया था, लेकिन कुछ उसमें आपको ड्रग्स का कुप्रयोग यानी ड्रग्स का क्या क्या उपयोग है और क्या कुप्रयोग है, यानी क्या सही प्रकार से ड्रग्स का उपयोग होता है और क्या गलत प्रकार का उपयोग होता है, इनके बारे में हम लोग बातें नहीं किए थे। ठीक है। अच्छा चलिए, सबसे पहले बात, ड्रग्स टॉपिक को शुरू तो करेंगे ही, हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन उसको शुरू करने से पहले सबसे पहले आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि आप अगर बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो आप जैसे ही मोबाइल को ऑन करिएगा, यूट्यूब में जाइएगा तो आपके मोबाइल में सबसे पहले हम आएंगे। ठीक है। उसके बाद आप लाइक और शेयर करना न भूलें। ठीक है। चलिए अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। सबसे पहला आपको हेडिंग डालना है ड्रग्स। हेडिंग डालना है ड्रग्स, स्मोकिंग एंड अल्कोहल एब्यूज। इस टॉपिक में हम लोग को यही सब चीजें पढ़ना है। मतलब ये हमारा जो टॉपिक है इसमें 3 चीजें पढ़ना है। 3 टॉपिक आपको मिला, एक ड्रग्स मिला है, दूसरा स्मोकिंग मिला है और तीसरा अल्कोहल एब्यूज मिला है। यानी ड्रग्स औषधि जो होते हैं, जैसे ड्रग्स का नाम आपने सुना होगा ड्रग्स, स्मोकिंग धूम्रपान जो होता है, उसके बाद अल्कोहल का क्या उपयोग है, जैसे रम विस्की ब्रांडी सब जो पीते हैं उसका क्या क्या एब्यूज है यानी कि कुप्रयोग है। ठीक है। बेवड़े लोगों के लिए जो बेवरेजेस होते हैं, पेय पदार्थ जो होते हैं, उसके बारे में हम लोग सारा बात करेंगे। ठीक है। चलिए, तो टॉपिक आपको क्या हेडिंग क्या डालना है, ड्रग्स के बारे में। अब आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनका आमतौर पे कुप्रयोग होता है। सबसे पहला बात ये आपको याद रखना होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है कुछ वैसे ड्रग्स का नाम लिखिए जो जिनका कुप्रयोग होता है। जैसे देखिए, सबसे पहला कौन कौन सा ड्रग्स है इसमें, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका अल्कालॉइड्स। याद रखेंगे कौन कौन, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स और कोका अल्कालॉइड्स। ये 3 ऐसे ड्रग्स हैं, औषधि हैं जिनका आमतौर पे कुप्रयोग होता है। ठीक है। तो आमतौर पे कुप्रयोग होने वाले औषधियों का नाम ये 3 है, याद रखेंगे। ये क्लास आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में होगा। इंग्लिश को हम समझाएंगे और हिंदी आपके स्क्रीन पे जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है वैसे दिखाया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं। ठीक है। या वीडियो को पॉज करके लिख लेना है। ठीक है। चलिए, तो आमतौर पर कुप्रयोग किए जाने वाली दवाइयां बता दिया आपको, ओपियोइड, कैनाबिनोइड्स और कोका अल्कालॉइड्स होता है। अब आते हैं, हम लोग बात करेंगे ओपियोइड्स है क्या, ओपियोइड्स के अंतर्गत कौन कौन आता है। देखिए, सबसे पहली बात, ओपियोइड्स का बात अगर आप करें, ओपियोइड्स के अंतर्गत जैसे अगर कोई आपसे पूछता है ओपियोइड्स में कौन कौन से ड्रग्स आएंगे, ओपियोइड्स एक ड्रग्स का नाम हो गया। आमतौर पे 3 ड्रग्स हैं जिनका कुप्रयोग होता है, हमने आपको बता दिया, जिसमें से एक ओपियोइड्स है। अब ओपियोइड के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे आप मॉर्फिन का नाम सुने होइएगा, मॉर्फिन, आप हेरोइन का नाम सुने होइएगा, और आप इसमें से एक ब्राउन शुगर का नाम सुने होइएगा। ठीक है। किसका किसका, जैसे मॉर्फिन का नाम, हेरोइन का नाम और ब्राउन शुगर का नाम सुने होइएगा। ठीक है। मॉर्फिन, हेरोइन और ब्राउन शुगर, इसको आप देखेंगे जैसा यहाँ बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। अच्छा, ओपियोइड जो होता है, दे बाइंड टू ए स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर। ये किसके साथ बाइंड होता है, अगर हम बात करें कि ओपियोइड किसके साथ बाइंड होता है, 1 मिनट, 7764, हाँ, ये किसके साथ, जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे, ओपियोइड किसके साथ बाइंड होता है। जैसे अगर कोई अफीम खा लिया, मान लीजिए, सॉरी अफीम की बात नहीं करें, मॉर्फिन अगर कोई खा लिया, मॉर्फिन खा लिया, या फिर कोई हेरोइन अगर खा लिया, तो हेरोइन खाने के बाद, मान लीजिए कि अगर कोई हेरोइन खाता है तो हेरोइन के उस लेने के बाद, हेरोइन खाए नाक से सूंघा जाएगा, हेरोइन को अगर कोई सूंघ लेता है, खींच लेता है, तो हेरोइन को लेने के बाद आखिर बॉडी के कौन से पार्ट में इसके रिसेप्टर होते हैं जो इसके साथ बाइंड होकर और जो प्रतिक्रिया देनी है, जो एक्टिविटी उत्पन्न करनी है उसको उत्पन्न करते हैं। तो याद रखेंगे कौन से रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि देखिए आप कोई भी ड्रग्स जब लेते हैं ना, तो उस ड्रग्स के लिए स्पेशल हमारे बॉडी के अंदर कुछ रिसेप्टर होते हैं, और उस रिसेप्टर वाले, उस ऑर्गन में जो रिसेप्टर होते हैं उसके साथ आकर ये बाइंड अप होता है। देखिए, सबसे पहले ये अगर ओपियोइड की बात करें तो ये हमारे सीएनएस में, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र,
तो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जब ओपियोइड आता है तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, देखिए गैस्ट्रो का मतलब होता है जठर और इंटेस्टिनल का मतलब होता है आंत और ट्रैक्ट यानी कि मार्ग, यानी जठरांत्र मार्ग उसको बोलते हैं। यानी जठरांत्र मार्ग का मतलब हो गया अमाशय और आंत के बीच के जो मार्ग होते हैं ना उनको गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहा जाता है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट और सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ओपियोइड के रिसेप्टर पाए जाते हैं यानी ग्राही पाए जाते हैं, जिसके साथ अगर हम मॉर्फिन को या हीरोइन को या फिर ब्राउन शुगर को लेते हैं तो ये इनके साथ आकर बाइंड अप होते हैं, जुड़ते हैं और जुड़कर बंध कर तब प्रतिक्रिया देते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे ओपियोइड का एग्जाम्पल तो मॉर्फिन, हेरोइन और ब्राउन शुगर। चलिए, जिनको भी अगर हिंदी चाहिए तो हिंदी के लिए जस्ट हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं, इसको एक बार देख लेंगे। सॉरी, कुछ ज्यादा ही नीचे आ गया हम लोग। हाँ, तो ये हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड ग्राही के साथ बंध जाते हैं, जैसे मॉर्फिन, हेरोइन, ब्राउन शुगर एक्सेट्रा। हो जाएगा, इसको यहां से आप लोग देख लीजिएगा। हिंदी के लिए हम बस स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं और इंग्लिश पे हम आप लोग को समझा देते हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले ये ओपियोइड में ही, अभी ओपियोइड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें मॉर्फिन की जो बात करें, सबसे पहले हमारा पहला नंबर टॉपिक है इसमें मॉर्फिन। पहला नंबर अब इसमें हम लोग मॉर्फिन को लेते हैं। ये है मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन। अच्छा, अब ये मॉर्फिन को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो मॉर्फिन को एक्सक्रेटेड करते हैं, एक्सट्रैक्टेड यानी कि प्राप्त किया जाता है कहां से? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट से, देखिए याद रखेंगे, पॉपी प्लांट के द्वारा प्राप्त किया जाता है मॉर्फिन को, ये बात याद रखना है। अब सर ये पॉपी प्लांट का मतलब क्या होता है? तो पॉपी प्लांट का मतलब हुआ अफीम का पौधा, अफीम का पौधा। तो ये बातें आप सभी को याद रखना है कि मॉर्फिन को अफीम के पौधे जिसका वैज्ञानिक नाम है पैपावर सोमनिफेरम, पैपावर सोमनिफेरम के लेटेक्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे कि यहाँ फिगर में देख रहे हैं, ये लेटेक्स है। ये पौधा किसका है? ये पौधा अफीम का है और अफीम के लेटेक्स यानी पॉपी प्लांट के लेटेक्स से किसको प्राप्त किया जाता है? मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है। जैसे देखिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कि मॉर्फिन को लेने से फायदे क्या हैं, ये क्या क्या उत्पन्न कर सकता है, तो सबसे पहले अगर सर्जरी के समय में, जिसका सर्जरी अगर होता है, चीरफाड़ होता है ऑपरेशन के समय में, जो उसको सूंघाया जाता है ताकि थोड़े समय के लिए बेचारे का जब ऑपरेशन किया जाए तो दर्द महसूस न हो, उसके पेन का किलर हो, पेन को उसके दर्द का नाशक हो, दर्दनाशक हो। ठीक है, अब उसको कीटनाशक मत खिला दीजिएगा, नहीं तो मर जाएगा बेचारा। दर्दनाशक केवल उसका दर्द हरना है, हमेशा के लिए उसको नहीं जाने नहीं देना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पेन किलर के उपयोग के लिए, पेन किलर के रूप में या फिर सेडेटिव, थोड़े समय के लिए बेचारे को शांति प्रदान हो, शांति महसूस हो, दर्द ऑपरेशन के दौरान शांति महसूस हो, यानी सर्जरी के उपयोग में, पेन किलर के उपयोग में, शांति सेडेटिव के रूप में, शांति प्रदान करने के रूप में इसका उपयोग होता है। किसका? मॉर्फिन का। ये बातें आप सभी को याद रखना है कि हम मॉर्फिन का उपयोग करते कैसे हैं। बात समझ में आया? चलिए, जिनको भी हिंदी चाहिए इसको जरा एक बार देख लेंगे। ठीक है, हिंदी वाले, हिंदी भाषी देख लीजिए इसको। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे मॉर्फिन को अफीम के पौधे पैपावर सोमनिफेरम के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है यानी निकाला जाता है। यह एक सामक मतलब शांति प्रदान करने वाला, दर्द निवारक, दर्द को कम करने वाला तथा सर्जरी के लिए इसका उपयोग होता है। क्लियर है? चलिए, अच्छा अब देखिए, ये कभी कभी पूछा जाता है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मॉर्फिन। इस पे ध्यान देंगे, मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, ओ गॉड। अच्छा, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अब हम लोग। अगला पॉइंट क्या है हमारा? अब इसमें मॉर्फिन के बाद अब हम आ जाएंगे हेरोइन पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है हेरोइन। सेकंड नंबर पॉइंट इसमें क्या लिखना है आपको? हेरोइन। हेरोइन। अच्छा, हेरोइन को हम आमतौर पे स्मैक
या डाई एसिटाइल मॉर्फिन भी कहते हैं। क्योंकि हेरोइन को अगर पूछा जाए कि हेरोइन को कैसे प्राप्त किया जाता है तो आप क्या बोलिएगा, हेरोइन को कैसे प्राप्त करते हैं, तो मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से, मॉर्फिन के एसिटाइल प्रक्रिया के द्वारा, यानी मॉर्फिन के एसिटाइल प्रक्रिया के द्वारा हेरोइन को प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, तो हेरोइन एक व्हाइट रंग का, सफेद रंग का, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए सूंघते हुए इनको, ये व्हाइट कलर का जो ये रवेदार पदार्थ को जो खींच रही हैं, यानी कि ये व्हाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है। ऑर्डरलेस का मतलब होता है गंधहीन, जिसमें कोई गंध नहीं हो। उसके बाद बीटर यानी कड़वा या खट्टा, जिसको आप बोलते हैं, कड़वा लगता है। उसके बाद क्रिस्टेलाइन यानी रवेदार कंपाउंड होता है। यानी हेरोइन क्या है, तो सर हेरोइन एक सफेद रंग का, रंग में सफेद होता है, गंध में, ऑर्डर में ऑर्डरलेस होता है, गंध कोई गंध नहीं होता है, गंधहीन होता है। बीटर, बीटर का मतलब होता है, जैसे बीटर हम लोग बोलते हैं कड़वा को। और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड का मतलब होता है रवेदार यौगिक होता है। ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो हम अभी बताएं आपको, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। कैसे प्राप्त किया जाता है हेरोइन को, तो सर हेरोइन को प्राप्त करते हैं मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से। और इट इज टेकन बाय स्नॉटिंग, स्नॉटिंग का मतलब होता है नाक से खींचकर। इसको कैसे लिया जाता है, तो नाक से खींचकर, देखते होइएगा, जैसे इस तरह से कुछ आप देखे होंगे, मूवी वूवी आप देखते होइएगा, तो उसमें लोग क्या करता है, रोल करता है, पेपर का रोल करता है, और उसके बाद व्हाइट कुछ पदार्थ को खींचना शुरू करता है। ठीक है, अब आप घर पे जैसे रवेदार पदार्थ अगर यूरिया हो तो खींचने का प्रैक्टिस मत करिएगा। अच्छा, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, यानी मॉर्फिन के एसिटाइलेशन प्रक्रिया के द्वारा, एसिटाइलेशन के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है, हेरोइन को प्राप्त किया जाता है। अच्छा, ये क्या होता है सर, यह एक तरह का डिप्रेसेंट होता है बेचारा। डिप्रेसेंट यानी डिस्परेशन का नाम सुने हैं ना आप लोग, जैसे डिप्रेशन का, तो बहुत लोग डिप्रेशन में जो चला जाता है, यानी कि बेचारा एकदम से सुस्त जो हो जाता है डिप्रेशन में, जैसे डिप्रेसेंट होता है, उसी तरह से ये शांत कर देता है व्यक्ति को। ये लेने के बाद व्यक्ति बिल्कुल एकदम शांत हो जाएगा, चिल्लाएगा नहीं। जैसे आप देखिएगा अक्सर लोग पीने के बाद जिस तरह चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, वैसे इसमें नहीं चिल्लाएगा, बड़ी शांत बन जाएगा, एकदम मतलब संस्कारी बन जाता है। तो संस्कारी बनना है तो आज से ये लेना शुरू कर देना है। तो इट इज अ डिप्रेसेंट, यानी क्या होता है, ये डिप्रेसेंट होता है, डिप्रेशन में थोड़ा देता है, आदमी को थोड़ा शांत कर देता है। एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शंस, और क्या करता है, धीरे धीरे शरीर के कार्यों को धीमी कर देता है। ठीक है, स्लो डाउन बॉडी फंक्शन यानी शरीर के कार्यों को बिल्कुल क्या कर देगा, धीमी कर देगा। तो इट इज डिप्रेसेंट, यानी कि ये डिप्रेसेंट होता है। ठीक है, यानी कि डिप्रेसेंट को हिंदी में ऐसे हम लोग अवसाद भी कहते हैं। यह अवसाद, यह एक तरह का अवसाद होता है और शरीर के कार्यों को धीमी कर देता है। बात समझ में आया, और शरीर के कार्यों को ये क्या करेगा, तो धीमी कर देगा। ये बात याद रखना है आप सभी को। चलिए, शरीर के कार्यों को धीमी कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, अगली बात हम लोग अब करेंगे, जैसे इसका हिंदी एक बार देख लीजिएगा, जिनको भी आवश्यकता है, जैसे हमने जो भी बात आपको समझाया वही चीजें यहाँ आपको मिलेगा, बस उसी को हिंदी शब्दों में लिख दिया गया है। हेरोइन एक सफेद गंधहीन कड़वा या तीखा क्रिस्टलीय मतलब रवेदार यौगिक है। यह मॉर्फिन के एसिटिलीकरण, मॉर्फिन के एसिटिलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह सूंघने और इंजेक्शन के द्वारा, यानी इसको सूंघकर या इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। यह एक अवसाद है, डिप्रेसेंट है, जो शरीर के कार्यों को और शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है। एक तरह का अवसाद है और शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, तो हिंदी आप लोग यहाँ से लिख लेंगे। वीडियो को पॉज करना है, रोकना है और इसको लिखते चलना है। साथ ही साथ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए इसी बात पे हम लोग कैनाबिनोइड्स पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैनाबिनोइड्स। जैसे हम ओपियोइड्स के बारे में पढ़ लिए, ओपियोइड्स में मॉर्फिन आता था, ठीक है, हेरोइन आ रहा था और ये ब्राउन शुगर आ रहा था। तो हम लोगों को जो एनसीईआरटी को कवर करना है, एनसीईआरटी में जो जो चीजें पढ़ना है उसके बारे में आपको बताते चल रहे हैं। घबराना नहीं है आपको, बस इसे ध्यान से पढ़ना है। जो बातें आपको बताई जाएगी एग्जैक्ट इससे बाहर कोई भी टॉपिक नहीं पूछा गया है, नहीं पूछेगा, एकदम कंफर्म रहे, नीट के लिए या फिर बोर्ड के लिए। ठीक है, नीट या बोर्ड कोई कुछ नहीं है, जो है जो हम पढ़ा दिए वही सब कुछ है। ठीक है, ये बात समझना है, लेखा ना बही, जीके मिश्रा जो कहे वही सही। ठीक है, चलिए
अब यहाँ शुरू करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे आइए, कैनाबिनोइड्स। अब कैनाबिनोइड्स ड्रग्स को उतारेंगे। कैनाबिनोइड्स में क्या होता है, दे इंटरेक्ट विथ, भाई हम जानते हैं कोई भी ड्रग्स का हमारे बॉडी में एक रिसेप्टर होता है। अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर कुछ ग्राही, रिसेप्टर को हिंदी में ग्राही कहते हैं, जो रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड अप होता है और बाइंड होकर यानी कि बंध कर, जुड़कर तब हमारे शरीर में प्रतिक्रिया देता है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर कोई हेरोइन आपको खिला दिया, हेरोइन अगर आपको दे दिया, हेरोइन लेने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होगा वो कब होगा, जब हमारे बॉडी के रिसेप्टर के साथ ये आकर जुड़ेगा। अब बॉडी के, अब उसी तरह से कैनाबिनोइड्स का जो रिसेप्टर होता है हमारे बॉडी के किस पार्ट में होता है, तो ब्रेन में। याद रखेंगे इस बात को, दे इंटरेक्ट विथ कैनाबिनोइड रिसेप्टर इन द ब्रेन। याद रखेंगे कैनाबिनोइड्स कहाँ होता है, हमारे ब्रेन में होता है। तब कैनाबिनोइड्स जो ड्रग्स है ये, इसका जो रिसेप्टर होता है ब्रेन में होता है, मस्तिष्क में होता है और उसके साथ आकर ये बाइंड अप करता है। जनरली टेकन बाई, इसको कैसे लिया जाता है, इनहेलेशन। इनहेलेशन मतलब होता है अंतः श्वसन प्रक्रिया के द्वारा, यानी सांस को अंदर खींचकर हम तब लेते हैं किसको, कैनाबिनोइड्स को, अंतः श्वसन के द्वारा। और उसके बाद क्या बोलेंगे, एंड ओरल इंजेशन के द्वारा। बाबू ओरल इंजेशन का मतलब होता है मौखिक रूप से अंदर निगल कर, मौखिक रूप से इसको निगला जाता है। ओरल इंजेशन मतलब हुआ मौखिक रूप से निगलना, और इनहेलेशन मतलब होता है अंतः श्वसन करना। सांस जैसे आप अंदर अंदर सांस को खींचते हैं ना, तो उसको इनहेलेशन कहते हैं, यानी अंतः श्वसन। और सांस को जब बाहर आप छोड़ते हैं तो उसको एक्सहेलेशन कहते हैं, यानी बाह्य श्वसन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा एक्सहेलेशन नहीं करना है क्योंकि अगर सर्दी हुआ होगा तो 1 kg पोटा बाहर निकल जाएगा, इसलिए एक्सहेलेशन नहीं करिएगा, इनहेलेशन कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब यहाँ हम लोग को कैनाबिनोइड्स का एक बार हिंदी देख लेते हैं। जैसा कि हम आपको जो भी समझाए थे वही बातें हैं। ये मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनोइड रिसेप्टर के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, अच्छा इसे आमतौर पे अंतः श्वसन और मौखिक अंतग्रहण के द्वारा लिया जाता है, यानी कि मौखिक रूप से इसको ग्रहण किया जाता है या फिर सांस को अंदर खींच के इसको लिया जाता है। ये बात क्लियर है, हिंदी को यहाँ से देख लेंगे आप लोग। अब बात आती है कि सर इस कैनाबिनोइड्स के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इसको कैसे प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे सबसे पहले नेचुरल जो कैनाबिनोइड्स होता है, देखेंगे नेचुरल कैनाबिनोइड्स जो होता है आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इन्फ्लोरेंस ऑफ द प्लांट। एक प्लांट है जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा। अक्सर ये पौधा आप लोग देखे होइएगा, शायद सर ये देखा हुआ लग रहा है। अक्सर हम लोग होली में जो है इसको ज्यादा इसका यूज करते हैं, हाँ, या फिर कभी कभी दूध के साथ शरबत भी बना के लगभग कुछ लोग लेते हैं। जैसे आप सुने होंगे भांग का पौधा इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भांग का पौधा है। तो नेचुरल कैनाबिनोइड को जो प्राप्त किया जाता है, यानी प्राकृतिक कैनाबिनोइड को कैसे प्राप्त करते हैं, तो सर एक पौधा है जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा, हेम्प प्लांट। हेम्प मतलब होता है, हेम्प का मतलब होता है, जैसे कि हेम्प हम लोग तब बोलेंगे भांग के पौधे को कहेंगे। ठीक है, हेम्प प्लांट का मतलब क्या हुआ, भांग का पौधा। तो यानी कि भांग के पौधे जिसका नाम है कैनाबिस सटाइवा, भांग के पौधे से हम किसको प्राप्त करते हैं, कैनाबिनोइड्स को प्राप्त करते हैं। ऐसे कैनाबिनोइड मूल रूप से इसकी मूल उत्पत्ति कहां से हुई है, साउथ अमेरिका से इसको लाया गया है। मूल उत्पत्ति इसका साउथ अमेरिका में हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे कैनाबिनोइड्स को हम कैनाबिस सटाइवा यानी कि भांग के पौधे के फूल प्रक्रिया के द्वारा, फूलों के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अच्छा इट्स फ्लावर टॉप्स यानी कि इसके जो फूल के टॉप भाग होते हैं, इसके पुष्प के शीर्ष जो होते हैं, उसके बाद इनकी जो पत्तियां होती है, लिप्स जो होते हैं, और रेसिन बोलते हैं इनके बॉडी से निकलने वाले जो रस होते हैं, जूस जैसे, यानी इनके बॉडी से जो भी चीजें निकल रहे होते हैं, इनके बॉडी से प्राप्त होने वाले रेसिन होते हैं, आर यूज टू प्रोड्यूस। इन सभी का उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग करके मेरिजुआना ये कैनाबिनोइड्स का एग्जाम्पल है। ये किसका एग्जाम्पल है, कैनाबिनोइड्स का। हशीश, चरस और गांजा, इन सभी का नाम आप लोग सुने होइएगा। अच्छा सर, अब हम लोग गांजा का तो नाम अक्सर सुनते ही हैं, गांजा और चरस का नाम सुनते हैं। आज पता चला कि गांजा और चरस कौन सा ड्रग्स के अंतर्गत आता है, ओपियोइड के अंतर्गत कि कैनाबिनोइड्स के अंतर्गत,
तो सर कैनाबिनोइड्स के अंतर्गत आता है। बात समझ में आया, कैनाबिनोइड्स के अंतर्गत आता है। अच्छा अब देखिए इट्स वही बातें हैं, यानी कि याद रखेंगे इसमें जैसे मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजे को कैसे प्राप्त किया जाता है। तो सर ये जो हेम्प प्लांट है, यानी जो हेम्प प्लांट है ना, उसके पत्तियों के द्वारा, उसके फूलों के शीर्ष के द्वारा, ठीक है, और उनके बॉडी के पार्ट यानी रेसिन के द्वारा, रेसिन का उपयोग करके हम इन सभी को प्राप्त करते हैं, जो नेचुरल कैनाबिनोइड्स हो गए। ठीक है, इनका हिंदी एक बार आप लोग देख लेंगे, हिंदी देखिए, जिनको हिंदी की आवश्यकता है हिंदी इसको लिख लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी कि प्राकृतिक कैनाबिनोइड कैनाबिस सटाइवा पौधा यानी भांग के पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके पुष्पों के शीर्ष, पत्तियों और रॉल का उपयोग, रेसिन जो था ना, रेसिन यही रॉल बोलते हैं उसको हिंदी में, रेसिन का उपयोग करके मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा के उत्पादन के लिए किया जाता है। बात समझ में आया? चलिए इसका हिंदी आप लोग देख लेंगे इसे। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अब आते हैं हम लोग कैनाबिनोइड्स, ये क्या क्या प्रभावित, किसको किसको प्रभावित करता है। तो याद रखना है आप सभी को, ये कैनाबिनोइड्स जो है, कैनाबिनोइड्स ये इट अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित कर देता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हमारा हृदय का तंत्र हो गया, जिसको ये प्रभावित करेगा, हृदय का तंत्र है जिसको ये क्या करेगा, प्रभावित कर देगा। कैनाबिनोइड्स आर अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट पर्सन जो होते हैं यानी खिलाड़ी जो होते हैं, उनके द्वारा कैनाबिनोइड्स का कुप्रयोग भी होता है। जैसा कि कई जगहों पे कभी कभी स्पोर्ट में आप देखे होगा, कुछ ऐसे खेल होते हैं जिसमें आपको बाद में न्यूज ये मिलता है कि ये खिलाड़ी ने ड्रग्स का उपयोग किया था और ड्रग्स के उपयोग से उसने ऐसा परफॉर्मेंस अपना शो किया, बाद में फिर उसको वहां से हटा दी जाती है, उसके परफॉर्मेंस का रिजल्टेंट 0 बताया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रग्स लेने के बाद उसका जो ड्रग्स लेते ही उसकी जो क्षमता है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको रियल उसका कैपेसिटी वो नहीं माना जाएगा, उसका रियल क्षमता नहीं माना जाएगा। तो याद रखेंगे कि कैनाबिनोइड्स किसको प्रभावित करता है, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा इसका कुप्रयोग भी किया जाता है। बात समझ में आया? ओके, अब आइए इसका हिंदी एक बार देखते हैं। हिंदी में क्या है, हिंदी में जैसे कि ये हृदय प्रणाली, वही बोले हृदय तंत्र जो होते हैं, यानी हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित कर देता है। हृदय वाहिका तंत्र यानी हृदय से निकलने वाली जो भी नलिका है, जिससे होकर रक्त जो है एक जगह से दूसरे जगह शरीर में पास करते हैं। ठीक है, तो वही हुआ हृदय वाहिका तंत्र, ये हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। कैनाबिनोइड का दुरुपयोग कुछ खिलाड़ियों द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका हिंदी आप यहां से लिख लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब हम लोग आते हैं कोका एल्कालॉइड्स, कोका एल्कालॉइड या फिर कोकीन। ठीक है, कोका एल्कालॉइड, सर्दी हो गया इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। चलिए आप इसे देखेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलेंगे। देखिए हम क्या बोले हैं, कोका एल्कालॉइड या कोकीन जो होता है, यानी कोक या क्रैक भी इसको कहा जाता है। अब ये तीसरा हमारा ड्रग्स है, कौन, कोका एल्कालॉइड्स या कोकीन। ठीक है, अच्छा इसको कैसे प्राप्त करते हैं, तो कोकीन को प्राप्त किया जाता है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी प्राप्त करते हैं कोका प्लांट के द्वारा। उस कोका प्लांट का नाम क्या है, इरिथ्रोजाइलम कोका। क्या नाम है, इरिथ्रोजाइलम कोका, याद रखिएगा इरिथ्रोजाइलम कोका। भाई ये सभी ड्रग्स जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है, बहुत जानलेवा साबित हो रहा है। अभी अधिकांशतः जो है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इसका उपयोग होता है और अक्सर कम उम्र में ही लोगों के मृत्यु के बारे में आप सुनते होइएगा, किसी का हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि ये क्या करेगा ना, आपके बीपी को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, शुगर जल्दी ज्यादा होने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना है कि लव योरसेल्फ, से नो टू ड्रग्स। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि आप अपने आप से खुद से पहले प्यार करना समझिए, खुद से प्यार करना चाहिए। एक समय
सही समय पे आपको जगना है, सही समय पे एक्सरसाइज आपको करना है, सही समय पे आपको नाश्ते लेनी है, अपनी ब्रेकफास्ट लेनी है, उस हिसाब से आप अपने बॉडी को मेंटेन करके रखें। एक बैलेंस डाइट दें अपने बॉडी को, अपने बॉडी से खुद लव करें। किसी दूसरे से लव करने से अच्छा है कि आप अपने बॉडी को लव करें, क्योंकि आपके बॉडी आपका वैसा घर है जिसमें आप खुद रहते हैं। अब अपने घर को कितना पेंट करा के रखते हैं, इसका कितना कचरा फैला रहे हैं इसके अपने बॉडी में। यानी कि अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इससे आपका फेफड़ा क्या हो रहा है, आप फेफड़ा को फेफड़ा में कलई पोंछ रहे हैं, आप इसका समझिए ना कि कीचड़ डाल रहे हैं अपने फेफड़े में। तो इसलिए सबसे पहले ये बात याद रखना है कि लव टू योरसेल्फ, ठीक है, अपने आप से प्यार करें, ठीक है, लव योरसेल्फ एंड से नो टू ड्रग्स, और ड्रग्स को ना कहें, ड्रग्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हमारा तीसरा ड्रग्स है कोका अल्कलॉइड या कोकीन, ठीक है। ये इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट। इसको कैसे प्राप्त करते हैं, कोका प्लांट से प्राप्त करते हैं, यानी जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। अच्छा, इट इंटरफेयर्स विथ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है डोपामीन। देखिए क्या बोला गया है, अभी हम बताए हैं आपको कोका एल्कोलॉइड को किस पौधे से प्राप्त करते हैं, तो इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है। इरिथ्रोजाइलम कोका के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इरिथ्रोजाइलम कोका यानी कि कोका प्लांट के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। किसको, कोका प्लांट के द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है, तो कोका पौधे के द्वारा, कोका पौधा जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका, इसे प्राप्त करते हैं कोका एल्कोलॉइड को। अच्छा, यह क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो हम लोग का होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है तंत्रिका प्रेषक होते हैं, तंत्रिका प्रेषक यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है, जैसे डोपामिन इसका एग्जांपल हो गया न्यूरोट्रांसमीटर, इसका काम होता है ना कि न्यूरॉन्स में, इसका काम है कि ये न्यूरॉन्स के द्वारा इंफॉर्मेशन मैसेज को पहुंचाने का काम करता है। यह हमारे बॉडी का वैसा केमिकल पार्ट है ना जो बॉडी के मैसेंजर का काम करता है, केमिकल मैसेंजर होता है ये, ठीक है। बॉडी के एक जगह से दूसरे जगह तक मैसेज पहुंचाता है, सूचना देता है। आपको अभी पैर में दर्द हो रही है, बैठने का मन कर रहा है, उसका मैसेज आपका न्यूरोट्रांसमीटर के पास होगा, ठीक है। जब तक ये नहीं आपको संदेशा देगा, भले आप खड़े खड़े गिर क्यों नहीं जाए, लेकिन आपको नहीं बैठना है, क्योंकि आपके बॉडी में जो भी वर्क हो रहा है, आपके हाथ में यहाँ दर्द हो रहा है, आपने देखा आपको दर्द महसूस हुआ, इसका इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक जब तक नहीं पहुंचाएगा तब तक इसका ये चीजें आपका दर्द का एहसास नहीं होगा। आपके बॉडी में कहीं कट भी लग गया है, आपका जब तक ध्यान उस पर नहीं जाता है तब तक उसका दर्द आपको महसूस नहीं होता है, लेकिन उसका दर्द तब महसूस होता है जब आप उसको देखते हैं। देखते ही देखते तुरंत इंफॉर्मेशन जो है, इसका मैसेज जो है आपके ब्रेन तक पहुंचता है, तब जाके वहां से सूचना मिलती है कि भाई यहाँ पेन हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से याद रखेंगे, ये न्यूरोट्रांसमीटर को ही इसके साथ इंटरफेयर करता है, छेड़छाड़ कर देता है, गड़बड़ी कर देता है। किसके साथ गड़बड़ी करता है, यानी कि ये डोपामीन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जिसको बोलते हैं, जैसे डोपामीन, डोपामीन के परिवहन में गड़बड़ी करता है, ठीक है, बाधा करता है, ठीक है। चलिए इसका एक बार हिंदी देख लेंगे, जिनको भी हिंदी में लिखना है हिंदी इसका देख लेंगे। यह कोका पौधे यानी कि यह कोका पौधे जिसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होता है, सीधे याद करना है इसको। यह न्यूरोट्रांसमीटर यानी तंत्रिका प्रेषक जिसका नाम है डोपामाइन के परिवहन में बाधा डालता है, ठीक है। हिंदी यहाँ से आप सब लिखते चलेंगे, ठीक है, हिंदी लिखते चलना है सबको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। अब आते हैं कोका अल्कालॉइड में। इसको हम लोग कोकीन को यूजुअली कैसे लेते हैं, स्नॉटेड, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कुछ वीडियो में आपको जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये हो गया आपका क्या, कोका अल्कालॉइड्स यानी कोकीन। कोकीन का नाम तो सुने होइएगा, या इसी को कोक या क्रैक कहा जाता है, ठीक है, इसी को कोक या क्रैक कहते हैं। और इसको यूजुअली स्नॉटेड, स्नॉटेड का मतलब होता है जोर से अंदर खींच कर लिया जाता है, बात समझ में आया, जोर से अंदर खींच के लिया जाता है, किसको, कोकीन को। अच्छा, इट स्टिमुलेट्स, यह किसको उत्प्रेरित करता है, तो सीएनएस को। सीएनएस बोलने का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इट स्टिमुलेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोड्यूसिंग यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट सीएनएस, ये सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्प्रेरित करता है। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को उत्प्रेरित करने के बाद ये क्या करेगा, ये उत्पन्न कैसे करता है, यूफोरिया ला देता है। यूफोरिया का मतलब हुआ
इसको लेने के बाद व्यक्ति को ऐसा महसूस होगा कि वो बिल्कुल हल्का हो गया और कहीं उड़ रहा है। बात समझ में आ रहा है, वो उड़ रहा है, उसको यूफोरिया हम लोग कहते हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि व्यक्ति जो है किस अवस्था में आ जाएगा, तो इसमें व्यक्ति ये यानी कि सूखाभास महसूस करता है, बिल्कुल सूखा हुआ महसूस करेगा, एकदम लगेगा कि वो आभास ऐसा होगा उसको कि उड़ रहा है, उसको यूफोरिया कहते हैं। एंड इंक्रीज एनर्जी, और व्यक्ति की ऊर्जा जो है उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, उसका क्षमता जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो इट स्टिमुलेट्स सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये उत्प्रेरित करता है, और उसके बाद उससे क्या उत्पन्न कराता है, तो यूफोरिया को उत्पन्न कराता है। ठीक है, और एनर्जी को बढ़ाने, जैसे एनर्जी बढ़ी हुई महसूस होती है। ठीक है, अच्छा इसका अगर एक्सेसिव डोज ले लेंगे, अगर इसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर इसको ले लेते हैं कोकीन को, तो इसके कारण हेलुसिनेशन होने लगता है, हेलुसिनेशन होने लगेगा। इसके अंतर्गत जो है जैसे कि इसमें अलग प्रकार का कुछ बच्चा हेलुसिनेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही अगर मान लीजिए कि एक्सेस डोज आप कोकीन का लेंगे, कोकीन का एक्सेस डोज लेते ही हेलुसिनेशन होने लगेगा। अच्छा, एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा आर ऑल्सो हेलुसिनोजेनिक प्लांट। हेलुसिनोजेन यानी कि इसका मतलब ये हेलुसिनोजेनिक प्लांट बोलने का मतलब होता है इसमें घबराहट जैसी होना, ये या फिर आपको यूफोरिया जैसे महसूस होना। ठीक है, तो ये हेलुसिनोजेनिक जो उत्पन्न करता है ये कोका प्लांट में, जैसे कि कोकीन का अगर डोज आप ज्यादा ले लेंगे तब ऐसा होगा, और नहीं तो एट्रोपा बेलोडेना और धतूरा, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा के पौधे से भी ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा इसका हम लोग पहले एक बार हिंदी देख लेंगे, इसका हिंदी देख लीजिएगा। इसमें जैसे देखिए, यानी कोकीन जो होता है, कोकीन आमतौर पर सूंघा जाता है, यानी इसको जोर से, अर्थात इसे सांस के द्वारा जोर से अंदर खींचा जाता है। बात समझ में आया, कोकीन को यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अभी बताए हैं, सीएनएस को क्या करता है, उत्तेजित करता है, उत्प्रेरित करता है, यानी उसी को स्टिमुलेट करता है, जिससे सूखाभास और ऊर्जा में वृद्धि महसूस होने लगता है। सूखाभास यूफोरिया को कहते हैं, यानी इसमें कैसा महसूस होगा कि आप उड़ रहे हैं, ऐसा महसूस होगा। अगर आप ज्यादा मात्रा में कोकीन को ले लेते हैं तो आपका जो है ना मति भ्रम जिसको कहते हैं, मति नहीं मार लिया जाता है, हाँ तो बहुत सारे गाना में सुनिएगा मति मार लिया है। अच्छा, उसी तरह से मति भ्रम या उसी को हम लोग विभ्रम भी कहते हैं। तो कोकीन के अधिक खुराक से मति भ्रम या विभ्रम का कारण बनता है, जिसको हेलुसिनेशन कहते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब यही हुआ, जैसे विभ्रम हो जाना, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप कहाँ हैं, मति भ्रम हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद एट्रोपा बेलोडेना, एट्रोपा बेलाडोना और धतूरा भी मति भ्रम वाले पौधे हैं। जैसा धतूरा का पौधा यहाँ आप देखे होंगे, धतूरा का पौधा, और फिर एट्रोपा बेलाडोना का पौधा आप देखे होइएगा। इस पौधे के द्वारा भी अगर ये पौधा का अगर आपको शरबत बना के दे दिया जाए तो आपका मति भ्रम हो जाएगा, जहां बैठे रहिएगा पागलों जैसा, बेहोश जैसा आप महसूस करिएगा। ठीक है, तो इसको मति भ्रम कहा जाता है। अच्छा, अब इसमें हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट जो है ये बात करना है अगला, जैसे ड्रग्स, जैसे कुछ ड्रग्स है जैसा कि देखिएगा बारबिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजापिन्स। ठीक है, एक्सेट्रा आर यूज्ड एज मेडिसिन टू ट्रीट मेंटल इलनेस। हम अभी बता रहे थे ड्रग्स का कुछ कुप्रयोग भी है और ड्रग्स का कुछ हमारे लिए उपयोग भी है। ठीक है, तो कुप्रयोग यानी कि एब्यूज हमारे लिए गलत भी साबित होता है और हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है। जैसे ड्रग्स में बारबिटूरेट्स, देखिए बारबिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजापिन्स। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स, ये तीन ऐसे ड्रग्स हैं जिनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं, तो मेंटल इलनेस में करते हैं। पागलपन, अगर कोई पागल हो गया है, मेंटल इलनेस है, जैसे कि डिप्रेशन में है, डिस्प्रेशन का नाम तो सुने होइएगा, तो डिप्रेशन में है, या फिर इंसोमनिया, इंसोमनिया में है। जैसा अभी बताए हैं आपको, इंसोमनिया का बातें जो है अभी जस्ट बताए हुए थे। तो डिप्रेशन और इंसोमनिया जैसे मेंटल इलनेस में इस औषधि का, तीनों औषधि का उपयोग होता है, ये बात याद रखें। क्वेश्चन में पूछा गया है बारबिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजेपिन्स, इसका उपयोग किसके लिए होता है, तो ये मेडिसिन का उपयोग मेंटल इलनेस जैसे डिप्रेशन और इंसोमनिया को ठीक करने के लिए इसका उपयोग होता है। बात समझ में आया, चलिए, यानी कि ये बात याद रखेंगे। जैसे कि हाँ, डिप्रेशन में तो आप जानते ही अवसाद होता है,
इंसोम्निया जो होता है नींद की बीमारी है और उसको ठीक करने में इसका उपयोग होता है। आगे बढ़ा जाए, चलिए। बट दे आर एब्यूज्ड रिजल्टिंग इन इम्पेयरमेंट ऑफ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शंस। लेकिन इसका भी एब्यूज हो जाता है, इसका भी एब्यूज होता है, मतलब इसका भी कुप्रयोग होता है। अब इसका कुप्रयोग क्या होता है तो उसकी बात हम लोग करेंगे। इसका दुरुपयोग कैसे होता है, यानी इसके दुरुपयोग के परिणाम स्वरूप शारीरिक रूप से यानी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल यानी कार्य के आधार पर और साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल का मतलब होता है मनोवैज्ञानिक कार्यों की हानि हो जाती है। ठीक है, हानि हो जाती है। तो ये तीन तरह से हम लोग, ये जो ड्रग्स आप देख रहे हैं इसका उपयोग मेंटल इलनेस के लिए, इलनेस में भी होता है, यानी कोई मेंटली अगर पागल हो गया है तो उसको सही करने के लिए भी होता है। जैसे डिप्रेशन में चला गया, चाहे उसको नींद की बीमारी, उसको नींद नहीं आ रहा है, तो उसके लिए इस सब का यूज होता है। लेकिन इसका भी कुप्रयोग कैसे होता है, अगर ज्यादा से ज्यादा आप इसका आदत लगा लीजिएगा तो फिर आपके बॉडी में ये क्या करने लगेगा, आपके फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से आपके कार्य के आधार पर आपके शरीर का सही तरह से वर्क नहीं हो पाएगा। और फिर साइकोलॉजिकल कार्य यानी साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कार्य, यानी फिजिकल हमारा बॉडी सही तरह से वर्क नहीं करेगा, फिजियोलॉजिकल यानी जो बॉडी के अंदर होने वाले जो कार्य हैं और बॉडी के ऑर्गन के द्वारा जो होने वाले कार्य हैं, या फिर ये आपका साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक कार्यों में बाधाएं होने लगेगी इसके कुप्रयोग से। ठीक है, चलिए इसका एक बार हिंदी आप लोग यहाँ से देख लेंगे। नेक्स्ट हिंदी इसका देखिए, ये अभी हम जो आपको बताए हैं बार्बिटूरेट्स, एम्फेटामिन्स और बेंजोडाइजेपाइन्स आदि दवाइयों का उपयोग अवसाद यानी डिप्रेशन और अनिद्रा जैसी मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। मेंटल इलनेस में किया जाएगा, मानसिक बीमारियों में किया जाएगा। ठीक है, इन तीनों का उपयोग जैसे कि अवसाद यानी डिप्रेशन और अनिद्रा, नींद नहीं आ रहा हो तब उसमें होता है। लेकिन इनका दुरुपयोग किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप, दुरुपयोग यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर इसका उपयोग करिएगा तो उसके परिणाम स्वरूप शारीरिक, कायिक या मनोवैज्ञानिक कार्यों की हानि होती है। ये बात भी ध्यान में रख के चलना है। बात समझ में आया क्या? चलिए इसका हिंदी यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, हिंदी जिनको भी चाहिए यहाँ आप इसे लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा, अब आइए स्मोकिंग में हम लोग आते हैं। एक नया टॉपिक है स्मोकिंग। स्मोकिंग लिखेंगे, ये लास्ट टॉपिक है आप लोग का, अभी स्मोकिंग लिखेंगे। अब स्मोकिंग में जैसे हम लोग को पढ़ना होता है, स्मोकिंग बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना होता है स्मोकिंग। जैसे टोबैको का नाम सुने होइएगा आप लोग, तंबाकू, धूम्रपान का नाम सुने होइएगा आप लोग, यानी कि स्मोकिंग का हिंदी होता है धूम्रपान। क्या बोलते हैं उसको? धूम्रपान। टोबैको हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर ओवर 400 ईयर्स, यानी कि तंबाकू का उपयोग मनुष्य के द्वारा लगभग 400 से भी अधिक वर्षों से होते आ रहा है। बात समझ में आया? तंबाकू का उपयोग जो है मनुष्य के द्वारा लगभग 400 से अधिक वर्षों से होते आ रहा है, यानी किया जा रहा है। अच्छा, इट इज स्मोक्ड, इसको क्या क्या किया जाता है? इसे पिया जाता है। स्मोक का मतलब होता है यानी धूम्रपान, धूम को पान करते हैं ना, धूम का पान करते हैं, धूम्रपान यानी इसको पीते हैं। बात समझ में? जो पीते हैं जो अंदर, उसको पीना बोलते हैं, धूम्रपान बोलते हैं, यानी कि स्मोक्ड किया जाता है। या फिर च्यूड, च्यूड का मतलब होता है, च्यूड का मतलब हुआ चबाना, या फिर इसको क्या किया जाता है? चबाया जाता है। ठीक है, या फिर एज यूज्ड एज अ स्नफ, स्नफ का मतलब होता है सूंघना, याद रखेंगे, सूंघना, या फिर इसको सूंघा जाता है। ठीक है, बात समझ में आया क्या? इसको सूंघा जाता है। अच्छा, इट कंटेन्स मैनी केमिकल सबस्टांसेस, इसके अंतर्गत कई सारे केमिकल सबस्टांसेस होते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैसे निकोटीन। इसके अंतर्गत कई तरह के रासायनिक पदार्थ जैसे निकोटीन होते हैं, और ये निकोटीन को आप जैसे ही लीजिएगा, यानी आप तंबाकू जब लेते हैं तो आपके बॉडी में क्या आता है? निकोटीन आता है। तो निकोटीन क्या करता है? व्हिच स्टिमुलेट्स एड्रीनल ग्लैंड, ये एड्रीनल ग्लैंड को उत्प्रेरित करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन उत्पन्न हो जाता है, स्रावित होता है। और इसके कारण जैसे ही एड्रीनालिन और नॉर एड्रीनालिन उत्पन्न होता है, हमारा बीपी जो है बहुत हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और हमारा हार्ट रेट जो है, हृदय का जो दर है, धक 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 धक, ये थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बस समझ में? हार्ट का जो
जो रेट होता है ये भी बढ़ जाएगा। तो ये बातें यहाँ आप स्मोकिंग में 3 चीजें सीखे कि स्मोकिंग का उपयोग मनुष्य के द्वारा 4000 वर्षों पहले से भी होते आ रहा है। ठीक है, 4000 वर्ष पहले से भी होते आ रहा है। ये बातें हम लोग देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए एक बार, अगला हिंदी इसका देख लीजिए। तंबाकू का उपयोग मनुष्यों द्वारा 400 से अधिक वर्षों से किया जा रहा है। इसे पिया जाता है, इसे चबाया जाता है, इसे सूंघा जाता है। इसमें निकोटीन जैसे कई रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को छोड़ने के लिए यानी उत्पन्न करने के लिए अधिवृक्क ग्रंथि को उत्प्रेरित करते हैं, यानी एड्रीनलिन ग्लैंड को उत्प्रेरित करते हैं, जिससे उच्च रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई बीपी, और उसके बाद ब्लड का जो रेट है यानी हार्ट का जो रेट है ये भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का ये लास्ट पॉइंट है स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग क्या करता है ये बात आपको पता है सर। स्मोकिंग के कारण हमें कैंसर उत्पन्न होता है, कैंसर कॉजिंग कैंसर। क्या चीज का कैंसर? तो सर लंग्स का, फेफड़ा का कैंसर हो जाता है। देखिए यहाँ फोटो जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आप अक्सर ये डब्बे पे देखते हैं, इस डब्बे का, इसका सेवन करने से पहले डब्बे पे फिगर बना हुआ रहता है जिसको आप देखते हैं, देखकर कितना सुंदर लगता है ना, कितना अच्छा घाव हुआ है, इसमें कीड़े पड़ गए, एकदम पिलुए पड़ गए हैं, ये पिलुए पूरे मुंह में चल रहे हैं। देखिए तो कितना अच्छा देख के लग रहा है ना, शायद इसीलिए लेते होंगे आप इसे। अगर ये देखकर आपको अच्छा नहीं लगता तब शायद आप इसका यूज नहीं करते, तब आप इसका उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो अगर आप ये इसका सेवन करते हैं, स्मोकिंग अगर करते हैं तो इसके कारण फेफड़े का कैंसर हो जाता है। ये हमारा हेल्दी लंग्स इस प्रकार का है। और देखिए स्मोकर के जितने भी स्मोकर होते हैं उनका लंग्स ये है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद जो है नॉर्मल एल्वियोलाई कुपिका जो है हमारा, नॉर्मल एल्वियोलाई आपको पता है कि हमारा लंग्स होता है फेफड़ा, इसके अंतर्गत कई तरह के कुपिकाएं, बहुत सारे कुपिकाएं होते हैं, छोटे छोटे एल्वियोलाई होते हैं जिसमें एयर भरा हुआ होता है और वही उसी से हम लोग सांसों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सचेंज करते हैं। लेकिन जिसको इम्फाइसीमा हो जाता है, इम्फाइसीमा के केस में यानी कि स्मोकिंग करने से इम्फाइसीमा भी हो जाता है। इम्फाइसीमा के केस में आपके फेफड़े के अंदर मौजूद जो कुपिका होते हैं, जिनके अंदर स्पेस रहता है और उस स्पेस में खाली जगह होता है जिसमें हवा भरा होता है, लेकिन वो धीरे धीरे घटते चला जाता है, कम होते चला जाता है। तो यानी कि अगर आपके शरीर में, फेफड़े में, हृदय में एल्वियोलाई यानी कुपिका की अगर कमी हो जाए तो उसके कारण आप सही तरह से सांसों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर सांस लेने की क्षमता घट जाएगी। ठीक है, उसी बीमारी का नाम है इम्फाइसीमा। ठीक है, तो इसके कारण देखिए फेफड़ों का कैंसर होता है। यूरिनरी ब्लैडर का नाम सुने होइएगा। यूरिनरी ब्लैडर का मतलब होता है मूत्राशय। ठीक है, मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्राशय होता है जिसका अंतर्गत मूत्र जो है स्टोर होता है, उसका कैंसर हो जाता है। एंड थ्रोट, गले का कैंसर हो जाता है। इम्फाइसीमा हो जाता है जो अभी हमने आपको बताया, इसमें फेफड़े के अंदर मौजूद जो एल्वियोलाई कुपिका होते हैं उसके क्षेत्रफल में कमी होने लगती है, एल्वियोलाई नष्ट होने लगते हैं। ब्रोंकाइटिस हो जाता है यानी श्वसनी वेदना, सांस लेने में परेशानियां हो जाती है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, पुराना हार्ट रोग हो जाता है, आपको लंबे समय से हृदय की बीमारी रहती है। और गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है, अक्सर गैस्ट्रिक अल्सर ये पकड़ लेता है। तो याद रखेंगे स्मोकिंग करने से कौन कौन सी परेशानियां होगी। ठीक है, टोबैको चबाने से ओरल कैंसर होता है। जितना देख रहे हैं ये ओरल कैंसर है, ये क्या है जी? ओरल कैंसर है। देखिए ये ओरल कैंसर है, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, तो टोबैको लेने से, टोबैको चबाने से ओरल कैंसर होता है। और फिर स्मोकिंग क्या करता है? स्मोकिंग इंक्रीजेज कार्बन मोनोऑक्साइड, CO लिखा हुआ है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है। यहाँ पे गलती से आप ये ना सोच लेंगे कि सर CO2 लिखने में 2 भूल गए हो, ऐसा नहीं सोचिएगा। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड। जब आप स्मोकिंग करते हैं ना तो आपके फेफड़े में, आपके बॉडी में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि आपके बॉडी में मौजूद जो ड्रग्स ब्लड है, ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, अब ये ऑक्सीजन जो आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होता है, जुड़ता है, अब ये ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कम जुड़ेगा। अगर कम जुड़ेगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ये बात याद रखना है। इसके कारण ऑक्सीजन की शरीर में कमी हो जाती है। बात समझ में आया? यहां से क्लियर कर लेना है इसे।
ठीक है, ये सारी चीजें आप जो भी क्लास में पढ़ रहे हैं ध्यान से देखिएगा, सारे के सारे पॉइंट यहाँ आपको कंप्लीट हो जाएंगे। आपको घर जाके कोई भी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बस एक बार वीडियो को देखिए, नोट्स को सही से बनाइए, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखिए लास्ट पॉइंट हम आपको क्या बताए हैं, जो आपकी समझाया गया था, धूम्रपान फेफड़े, मूत्राशय और गले के कैंसर। फिर इम्फाइसीमा वात स्फीति, इसी को इम्फाइसीमा कहते हैं इंग्लिश में। इम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस श्वसनी वेदना, हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर इत्यादि का कारण बनता है। कौन? स्मोकिंग, धूम्रपान, ठीक है। तंबाकू चबाने से मुंह का कैंसर होता है, ठीक है। अगर आप ये चबाना नहीं छोड़ते हैं तो इतना फिक्स है कि आप भी इस दशा में आ जाएंगे, ठीक है। ये विनोद वाला हाल आप लोग का भी हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। अच्छा, धूम्रपान से रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है और ऑक्सी हेमोग्लोबिन को कम करता है, यानी ऑक्सीजन को हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ने में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। ब्लड में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ बाइंड अप होकर, यानी जुड़कर, ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ जुड़कर इसका क्या होता है, कैरी होता है, यानी ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह में। लेकिन ये कार्बन यानी ऑक्सी हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ये अलग अलग हो जाएंगे, इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। एक इसमें एडोलसेंस के बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, ठीक है, यानी किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था के दौरान बहुत सारे बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती है कि किस प्रकार से हमें ड्रग्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अभी आपका जो उम्र चल रहा है ना, ये बड़ी अलग टाइप का उम्र है। इसमें आपको क्या अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपके भविष्य का विनाशक है, ठीक है। भविष्य विनाशक, क्लास में बिना भविष्य विनाशक यंत्र का कोई रहता नहीं है, मोबाइल जिसको कहते हैं, उसके साथ ही साथ उसमें भी लगा रहता है। उस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं ये डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है कि वो बेचारा अभी किशोरावस्था में है, यानी एडोलसेंस स्टेज में है। वो एडोलसेंस स्टेज में उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कितना भी समझा लीजिए उसको बेकार लगेगा। जैसे ये उम्र उसका बीतता है, उम्र बीतने के बाद उसको समझ में आता है कि शायद एडोलसेंस स्टेज हमारे लिए रॉयल स्टेज था, अगर उसमें हमने मेहनत कर लिया होता तो आज हम सुधार कर लिए होते, अपने जीवन को अलग दिशा में बना लिए होते, ठीक है। तो अब हम लोग को लेकिन इसमें पढ़ना एडोलसेंस स्टेज में किस प्रकार ड्रग्स का कुप्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तब तक इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। एक टॉपिक इसका एडोलसेंस बचा हुआ है, एडोलसेंस में ड्रग्स का एब्यूज कैसे होता है, ओके। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करेंगे, एक इफेक्टिव कमेंट करेंगे जो हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है। कॉम्प्लान है वो, ठीक है, और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन समझिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर आप वीडियो को शेयर कर दे तो बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, थैंक यू।